ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, जो आपको मार्ग दिखाई दे रहा है, ये वीआईपी रोड से जुड़ा हुआ मार्ग दिलीप नगर रोड यानी कि बेटमा पीतमपुर जाने वाले रास्ते को जोड़ता हुआ मार्ग है। यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट की सुविधा नहीं है। रात भर वाहन चलते हैं और रोज एक्सीडेंट होने का मामला बढ़ता जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर स्कूल बस गिर गई थी और एक्टिवा वाले की मौत हो गई थी। अभी जो समय हो रहा है वो 7:09 पर हम यह देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर लाइट की कोई सुविधा नहीं है और कई दिनों से, जब से सुपर कॉरिडोर का मार्ग बना है, तब से यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है और आए दिन एक्सीडेंट तो यहाँ नॉर्मल बात हो गई है। पूरी रोड पर गिट्टी, रेत, मिट्टी बिखरी हुई है, जिससे रोज वाहन स्लिप होकर गिर रहे हैं और लोगों को चोटें आ रही है। आप देख सकते हैं इस मार्ग पर कितना अंधेरा है, कुछ भी लाइट का प्रबंध नहीं है और जहां दो रोड कॉरिडोर को जोड़ती है, वहां से एक सिंगल रोड फिर आ गई है जो एक्सीडेंट का कारण बनी हुई है। यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं चलता है किधर जाना है, वो सीधे ही चले जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई दिशा सूचक लगा ही नहीं है। ये डरावनी तस्वीर और किसी शहर की नहीं, जागरूक शहर इंदौर की है, जहाँ सुपर कॉरिडोर तरफ जाने वाली मार्ग पर अंधेरा ही अंधेरा है, घना अंधेरा है। आज 1 अप्रैल है और यह अप्रैल फूल का कोई मजाक नहीं, ये कोई वास्तविक हकीकत से रूबरू हम करा रहे हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़े बड़े वाहन आते जा रहे हैं और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कितने अंधेरे में ये वाहन चल रहे हैं। यहाँ पर कोई संकेतक न लगे रहने के कारण जहाँ जाना चाहिए वाहनों को, वहाँ न जाके कहीं भी वो घुस जाते हैं और बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। सुपर कॉरिडोर जाने वाले इस मार्ग पर और उसके विपरीत ये बम्बई तक ये मार्ग जाता है, अहमदाबाद तक ये मार्ग जाता है और गुजरात की सीमा को भी यह जोड़ता है। यह मार्ग इतनी अच्छी सड़क बनाने के बाद भी यहाँ पर अभी तक कई सालों के बाद लाइट का इंतज़ाम न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी खंभे लगे हुए हैं, लेकिन एक भी खंभे से बिजली प्रभावित नहीं हो रही है। और हम बता रहे हैं इतने पक्के मार्ग पर जगह जगह गिट्टी पड़ी हुई है, जिससे कई वाहन स्लिप हो जाते हैं। ये गिट्टी की तस्वीर है और बहुत ही जल्दी हम आपको वो भी चौराहा बताएंगे जहाँ पर 3-4 दिन पूर्व एक स्कूली बस से एक स्कूटर सवार को कुचल दिया गया और घटना स्थल पर ही तड़पते तड़पते 3 लोगों की मृत्यु हो गई। स्कूटर चालक ने बाकायदा हेलमेट लगा रखा था, उसके बाद भी दिन दहाड़े उसकी मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि बस चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस को चला रहा था और बस में स्पीड गवर्नर तक नहीं था। चैनल से ये आप देख सकते हैं पूरी रोड पर इसी तरह गिट्टी और मिट्टी, रेत बिखरी हुई पड़ी है और आए दिन अभी कुछ पुलिस वाले हमसे पूछ रहे थे कि क्या है, तो हमने बताया कि यहाँ पर दिन रात एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उन्होंने हमें भी सावधानी बरतने को कहा कि तुम भी साइड में होकर खड़े रहो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर डबल रोड की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आने जाने वाले लोग एक ही जगह से जा रहे हैं। ये बीच में कुछ ऐसी जगह छूटी है जहाँ आए दिन लोग टकराते रहते हैं। ये देखिए आप, बीच में जगह ही नहीं है। सुपर कॉरिडोर से दिलीप नगर का रास्ता जो बेटमा पीतमपुर रोड को जोड़ता है, उसके आखिरी छोर पर हम हैं और यहाँ तक कोई लाइट की, विद्युत प्रवाह की कोई व्यवस्था नहीं है
ये बिजासन मंदिर को भी जोड़ता हुआ मार्ग है। अहमदाबाद यानी गुजरात, मांडव, पीथमपुर और धार को जोड़ने वाला है रास्ता। देखिए किस तरह इसके हाल बेहाल है। दिन रात ये रोड चलता है पर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दिशावाहक लगे तो हैं पर बहुत कम लगे हैं और लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ जाना है। और आगे वाली रोड तो इतनी सकरी है कि वहाँ जाते ही इंसान को समझ नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाना है। प्रशासन के मुंह पर कलंक पोतती हुई ये सड़क देखिए क्या हाल है। और यह वही स्थान है जहाँ पर कुछ दिनों पहले बस का एक्सीडेंट एक एक्टिवा को लेकर हुआ था। वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। एक अंधेरा मार्ग हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए दिलीप नगर से जाती है धार की ओर, बेटमा की ओर, लेकिन घना अंधेरा यहाँ पे भी अभी व्याप्त है। और जो पिछली रोड की तस्वीर हमने दिखाई वहाँ भी अंधेरा ही अंधेरा है। लाखों वाहन रात भर यहाँ से गुजरते हैं, बड़ा वाहन हो छोटा वाहन हो। और ये तस्वीर दर्दनाक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये रोड पे पूरा अंधेरा है। दिन दहाड़े जिस जगह 3 लोगों की मौत हुई वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको। इस रोड से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर स्कूटर चालक जब इंदौर से आ रहा था तब उसे एक स्कूल की बस ने बुरी तरह से कुचल दिया। 3 लोगों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। ये तस्वीर जनहित में इसलिए ये कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि ये कहानी एक व्यथा भरी है। लाखों लोगों के गुजरना और यहाँ पर वाहनों का एक्सीडेंट हो जाना। अंधेरा क्यों है यहाँ पर, उजाला क्यों नहीं है, ये जनता ये आवाज़ क्यों नहीं उठाती, जनप्रतिनिधि क्यों खामोश है, इंदौर के सांसद आखिर क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस ओर क्यों नहीं ध्यान है, इंदौर और धार के कलेक्टर इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारा जागरूक नागरिकों से यही कहना है कि बहुत ही जल्दी वो प्रशासन को मजबूर करे कि यहाँ पर कम से कम रात में लाइट का इंतज़ाम हो, बिजली का इंतज़ाम हो, जिससे अच्छा दिखे और लोग जान माल की हानि से बच सकें। अपनी प्रतिक्रियाओं से आप अवगत कराएं कि ये खौफनाक, दर्दनाक और शर्मनाक रिपोर्ट आपको कहाँ तक प्रभावित करती है, आपके दिल और दिमाग को कहाँ तक प्रभावित करती है। आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें और प्रशासन को अवगत कराएं। यहाँ बिजली का इंतजाम कब से नहीं है? 2 साल से नहीं है। आपका नाम क्या है? जीवन। आप यहाँ पे दुकान कितने सालों से लगा रहे हैं? वो अभी 6 महीना हो गए। कई एक्सीडेंट होते होंगे यहाँ पे? हाँ, कितने एक्सीडेंट हो गए, कई मर भी गए होंगे। 5-10 मर गए। 5-10 मर गए। ये जीवन भैया का कहना है कि 6 महीने में 5-10 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा हृदय को हिला देने वाला और जिगर को हिला देने वाला और कंपित करने वाला समाचार हम आपको दे रहे हैं कि जनहित में यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए। लाइट नहीं होने से दिन दहाड़े तो हो ही रहे एक्सीडेंट, रात को भी एक्सीडेंट का भय बना रहता है। हम बता रहे हैं आपको, ये तस्वीर देखिए, बड़े बड़े वाहन यहाँ पर रात भर गुजरते रहते हैं। ऐसे समय यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम रात को तो होना ही चाहिए। ये देखिए हज़ारों वाहन यहाँ पर रात भर निकलते रहते हैं। बड़े बड़े वाहनों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कई मार्ग यहाँ से यहाँ निकले हुए हैं जो कि दूर दूर तक ये मार्ग जोड़ता है। कई राज्यों से यहाँ पहुँचा जा सकता है, लेकिन बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ पर जगह जगह संकेतक लगाए जाएं, पुलिस चौकी का इंतजाम हो, यहाँ के नागरिकों का कहना है। धन्यवाद।